एक शख्स हंसता हुआ मेरे पास आता है और आकर मुझे कहता है, अच्छा जनाब, आप यतीम फिल हदीस हैं और आपके पास भैंस की कुर्बानी के जवाज़ पर ना तो कुरान पाक की कोई आयत है, ना ही कोई हदीस है, लिहाजा आप यतीम फिल हदीस हैं। आपने ऐसे ही मान अलैहि वसहाबी की रट लगाई हुई है। मैंने कहा चलो शुक्र है, मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे ज़िंदगी के अंदर पता चल गया कि मैं यतीम फिल हदीस हूँ। ज़रा कुरान पाक की वो आयत या हदीस तो सुना दीजिए जिस आयत या जिस हदीस के तहत भैंस का हलाल होना और भैंस के दूध का जायज़ होना साबित हो रहा है। अब फबुहितल्लज़ी कफ़र, उसके पास जवाब होता तो मुझे जवाब देता, अब तो वह हक्का बक्का रह गया। अब मैं उसको काफिर नहीं करार दे रहा, अस्तग़फिरुल्लाह। अब मैंने कहा मा कान जवाबुकुम फहुव जवाबुना, अब यहाँ पर जो तुम्हारा जवाब है वही हमारा जवाब है। मैंने कहा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आइए मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। मुस्नद अल फिरदौस देलमी में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने सवाल किया, भैंस के अंदर कितने हिस्से रख सकते हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल जामूस तुज्ज़ि अन सबातिन फिल उज़हियती, एक भैंस 7 आदमियों के लिए काफ़ी है। मैंने कहा अब आप बतलाइए, यतीम फिल हदीस आप रहे या यतीम फिल हदीस हम रहे? अब वो खामोश हो गया। मैंने कहा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आप ये बतला सकते हैं वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्माईल अलैहिस्सलाम के फ़िदिये के तौर पर जो जानवर भेजा था उस जानवर का नाम क्या था? कहता उस जानवर का नाम तो मेंढा था। मैंने कहा बहुत अच्छा, क्या ये मेंढे हुजूर के दौर में भी पाए जाते थे और अब भी इस दौर के अंदर मेंढे पाए जा रहे हैं या नहीं? कहता इस दौर में भी मेंढे पाए जा रहे हैं। मैंने कहा फिर हुजूर ने उन मेंढों को छोड़कर जो हुजूर के दौर के अंदर भी पाए जा रहे हैं, ऊंट की, गाय की, बकरी की और घर के अंदर मेंढों की कुर्बानी क्यों कर रहे हैं? उम्मत को क्यों इन जानवरों की कुर्बानी करने की इजाज़त दे रहे हैं, जबकि हुजूर के दौर के अंदर भी मेंढे पाए जा रहे हैं और आज के दौर में भी मेंढे मौजूद हैं? कहता है जी इसलिए कि सूरतुल अनाम की आयत नंबर 143 और 44 के अंदर इन जानवरों की तफसील है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इजाज़त दी है, इसलिए हुजूर ने उनको कुर्बान किया है। मैंने कहा ठीक है, चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप जिन आयातों की बात कर रहे हैं, क्या वो यही आयातें हैं समानियत अज़वाज, 4 किस्म के जानवर जो 8 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किए हैं कि इनको आप खा सकते हैं, यही जानवर हैं समानियत अज़वाज, मिनल ज़अन इत्नैन व मिनल माज़ इत्नैन, और आगे चलकर मिनल इबिल इत्नैन व मिनल बकर इत्नैन, यही 4 किस्म के 8 जानवर है ना? हाँ हाँ हाँ, यही 8 किस्म के जानवर हैं, इनकी हम कुर्बानी कर सकते हैं, इनके अलावा किसी की नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है, ज़रा आप बतला सकते हैं मिनल ज़अन इत्नैन, ज़अन किसे कहते हैं? ज़अन जी दुम्बे को कहते हैं। मैंने कहा देखें ना, यही तो गलती कर रहे हैं, ज़अन दर हकीकत भेड़ को कहते हैं। अब भेड़ की किस्म के अंदर दुम्बा भी आ रहा है, भेड़ की किस्म के अंदर मेंढा भी आ रहा है। हालांकि मेंढे के लिए कब्शुन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और दुम्बी दुम्बा के लिए नाजतुन वाली नाजतुन वाहिदा, दुम्बी के लिए नाजतुन का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। तो फिर आप मेंढे को, दुम्बे को आप ज़अन के अंदर क्यों दाखिल कर रहे हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो इजाज़त नहीं दे रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो फरमा रहे हैं कि भेड़ की कुर्बानी करो। और इसी तरह मिनल माज़िस नहीं, माज के अंदर बकरी की अकसाम में आप टेडी बकरी को भी दाखिल कर रहे हैं, बकरी की अकसाम में आप लैलपुरी बकरी को भी शामिल कर रहे हैं, आप देसी बकरी को भी शामिल कर रहे हैं, पहाड़ी बकरे को भी शामिल कर रहे हैं, राजनपुरी बकरे को भी शामिल कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि भैंस गाय की अकसाम में से, हमने कभी ये नहीं कहा अल जामूस ऐनुल बकर, हमने ये नहीं कहा कि जो भैंस है वो ब्याइन ही गाय है, हमने कभी ये नहीं कहा। हमने कहा है अल जामूस नौ मिनल बकर, कि भैंस गाय की अकसाम में से है। जिस तरह दुम्बा और मेंढा वो भेड़ की अकसाम में से हैं, उसको भेड़ की अकसाम में शामिल करके उनकी कुर्बानी के जवाज़ का, मसनून का फतवा दे रहे हैं। इसी तरह बकरी के अंदर टेडी का, लैलपुरी का और देसी का और इसी तरह पहाड़ी का, राजनपुरी का मसनून और जायज़ होने का फतवा देते हैं। इसी तरह भैंस के भी मसनून और जायज़ होने का फतवा देंगे हम, क्योंकि इनकी कुर्बानी भी जायज़ है। और आपको बतलाता चलूँ, कुर्बानी सिर्फ इबादत नहीं, कुर्बानी इंसानी ग़िज़ा भी है। यही वजह है ये जो आप 8 जानवर सुना रहे हैं, 8 जानवर गिनवा रहे हैं, ये वो जानवर हैं जिनके मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इन जानवरों को आप खा सकते हो। यही वजह है पहले भी खाने का हुक्म है और आयत नंबर 145 कुल ला अजिदु, इसके अंदर भी खाने का हुक्म दिया गया है। तो इसके अंदर कुर्बानी का सिर्फ ताल्लुक नहीं है, कुर्बानी वाला जो हुक्म है वो आम है। और इसी तरह यहाँ पर जो जानवर है यहाँ भी आम है। यहाँ पर अगर आप मिन को तबईज़िया मान लें, मिन को तफसीरिया ना माने,
तब आप भैंस पर ज़रा बराबर इश्काल कर भी नहीं सकते। और कुर्बानी का जो हुक्म है वो आम है, और आप भैंस के ऊपर ज़कात का हुक्म भी गाय वाला लगा देते हैं। जो गाय का निसाब है वही निसाब आप भैंसों के ऊपर भी लगाते हैं। हालांकि ज़कात के अंदर ये बात आई है, फिल गनमी फी साइमतिहा, उसमें शर्त लगाई गई है कि वो भेड़ बकरियां जो जंगलों के अंदर चरती हैं उनके ऊपर ज़कात है, उनके अंदर तो शर्त है। और जो कुर्बानी वाला हुक्म है इसके अंदर किसी किस्म की कोई शर्त नहीं है, बल्कि फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वनहर, यहाँ भी हुक्म मुतलक है, आम है। और लिकुल्लि उम्मतिन जालना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, कि हर दौर के अंदर हर उम्मत के अंदर कुर्बानी रही है, हर उम्मत ने कुर्बानी की है बहीमतुल अनआम की। बहीमतुल अनआम खास नहीं, आम है। अब बहीमतुल अनआम में भैंस भी शामिल है। बहीमतुल अनआम उम्मत के अंदर जो पाए गए हैं उन जानवरों की कुर्बानी करते आ रहे हैं, उन बहीमतुल अनआम की कुर्बानी करते आ रहे हैं। और उम्मत का इस बात पर इत्तिफाक और इत्तिहाद है कि भैंस बहीमतुल अनआम के तहत दाखिल है, और उम्मत के पास जो जानवर थे वही कुर्बान करती आ रही है। यही वजह है हुजूर के दौर के अंदर ऊंट भी थे, हुजूर बहीमतुल अनाम में गाय भी थी, बहीमतुल अनाम में बकरी भी थी, बहीमतुल अनाम में मेंढे भी थे। हुजूर ने तमाम को कुर्बानी करने की इजाज़त दी है। इसी तरह हमारे दौर के अंदर बहीमतुल अनाम में भैंस भी है, गाय भी है, बकरी भी है, छतरा भी है, मेढा भी है, दुम्बा भी है। तो इन सब को कुर्बानी करने की क्या है, इजाज़त है। आप कहें कि नील गाय और हिरन को आप बीच में ले आते हैं, आप कहते हैं निया कटा ना करो, जंगली जानवरों की कुर्बानी नहीं, कुर्बानी उन जानवरों की है जो इंसान के साथ मानूस हैं, जुगाली करते हैं और इंसान उनसे नफ़े हासिल करते हैं। मताअल्लकुम वली अनआमिकुम, हलाल जानवर हैं, उनकी कुर्बानी क्या है, जायज़ है। लिहाजा बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस आई है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा अय्युर रिकाब अफजल, या रसूलल्लाह अफजल गर्दन कौन सी है? काल अगलाहा थमनन, हुजूर ने फरमाया जो महंगा जानवर हो। और इसी तरह हुजूर ने फरमाया व अनफसुहा इंद अहलिहा, जो घर वालों को महबूब हो वो दर हकीकत जानवर कुर्बान किया जाए तो वो जानवर कुर्बान करना क्या है, अफजल है। अब जिस घर के अंदर गाय बांधी हुई है उनकी यही फिक्र है कि हमारे घर के अंदर गाय चली जाए, भैंस आ जाए। और आप कहते हैं हलाल जानवरों को जितना कुर्बान करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उतना बढ़ चढ़ कर देते हैं। मा अनफक्तुम मिन शैइन फहुव युखलिफु के तहत। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम पर भैंसों को कुर्बान करते हैं तो आज भैंसों के भी रेवड़ नज़र आ रहे हैं। लिहाजा निया कट्टा हम नहीं खोल रहे, निया कट्टा आप खोल रहे हैं। बराह करम आप निया कट्टा ना खोलें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो भी अमल करते हैं कोई अपनी मनमानी वाला अमल नहीं करते। लिहाजा आप को पता होना चाहिए, सबसे पहले जिसने भैंस की कुर्बानी का अदम जवाज़ का फतवा दिया था वो हाफिज़ अब्दुल्ला मुहद्दिस रोपड़ी हैं। इनसे पहले तो किसी ने भैंस के ऊपर यह फतवा नहीं लगाया कि इनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। हालांकि मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ मुस्नद अल फिरदौस देलमी के अंदर एक रिवायत है, उसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भैंस की कुर्बानी के जवाज़ का फतवा दे रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी ये भैंस जो है वो बहीमतुल अनाम के तहत दाखिल नहीं है, जबकि इस भैंस का आप गोश्त सारा साल खाते हैं, इस भैंस का दूध आप नोश फरमाते हैं और इस भैंसों की ज़कात लेने के लिए आप तशरीफ़ ले जाते हैं। जब ज़कात की बारी आती है तब आप इनको गाय के अंदर शामिल कर लेते हैं। मैंने आपसे अर्ज़ की है कि मेंढे के लिए लफ्ज़ कबशुन इस्तेमाल होता है और इसी तरह दुम्बा दुम्बी के लिए कुरान पाक की आयत सूरह साद में नाजतुन वली नाजतुन वाहिदा, नाजतुन का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जान के तहत भेड़, जान कहते हैं भेड़ को, उस जान के तहत हम दुम्बे को भी लेकर आ रहे हैं, उस जान के तहत हम कब्श मेंढे को भी लेकर आ रहे हैं। तो हम बकर के तहत इस भैंस को क्यों नहीं लेकर आ रहे, क्यों नहीं लेकर आ सकते, जबकि सारी उम्मत भैंस का गोश्त भी खा रही है, भैंसों का कारोबार भी कर रही है, भैंसों को पाल भी रही है और आप भी इन भैंसों का गोश्त खाते हैं, दूध पीते हैं, इनकी ज़कातें वसूल करते हैं। लेकिन जब कुर्बानी के दिन आते हैं तो आप निया कट्टा खोल देते हैं और ये कहते हैं कि जी ये जो सुन्नी हैं, देवबंदी हैं, ये जो हनफी हैं, ये यतीम फिल हदीस हैं, लिहाजा कुरान पाक के अंदर ये आया है। तो आप कुरान पाक के अंदर जब के भैंस की हिल्लत साबित नहीं कर सकते,
भैंस के दूध को जायज़ होना साबित नहीं कर सकते, तो आप ऐसे नीये कटे ना खोलें। आप हमारे उसूलों के तहत भैंस को हलाल साबित करार देते हो, हमारे उसूलों के तहत भैंस का दूध पीते हो, हमारे उसूलों के तहत आप भैंसों की ज़कात भी लेते हो, फिर हमें म्याऊं म्याऊं करते हो। इसका मतलब ये हुआ हमारी बिल्ली हमें म्याऊं। तो अब मैं आखिर में यही कहूँगा, दो रंगी छोड़कर यक रंग हो जा, या सरासर मूम या सरासर संग हो जा। या तो अहले हदीस बन जाए, अहले हदीस नहीं बन सकते तो इसी तरह नाम के अहले हदीस ना बने, जो भी हदीस आए उस पर अमल करें। ये जो सिर्फ दो रंगी है कि नाम के अहले हदीस बने हुए हैं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल दो उसूल अपनाए हुए हैं, ये आप सरासर आपकी अपनी जिहालत है। आप, हाँ, हम ये नहीं कहते, हम भी ये उसूल अपनाते हैं, हम भी अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, क्योंकि हम भी हदीसों पर अमल करते हैं, हम किसी हदीस का इनकार नहीं करते। आप हदीसों के मुनकिर हैं, आप हदीसों का इनकार करते हैं, आप अपने उसूल जो बनाए हुए हैं उन उसूलों के तहत भी नहीं चलते। तो दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दीन की सही समझ नसीब